आगे चलें तो प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब है जो हमारा मन, जो हमारी इंद्रियां दुनिया के राग रंग में लीन थी। कैसी थी? लीन समझते हो ना, खोया हुआ। लीन का मतलब क्या होता है? बस उसी में खो जाना। जैसे पतासे को आपने पानी में डाला तो पतासा क्या हो गया? उसमें लीन हो गया, उसमें खो गया। मगर प्रतिसंलीन का मतलब क्या है? जो खोया हुआ था वहाँ पर, वहाँ से उसको उठा करके पुनः वापस लेकर के आना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। अर्थात अपनी आत्मा में हमें खोना था, अपने धर्म आराधन में हमें खुद को लगाना था, मगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां दुनिया के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनकी अनुकूलताओं को पाने के लिए उनकी ओर दौड़ रही है। मगर भगवान क्या कहते हैं? उन जा रही अपनी मन की वृत्तियों को वापस लौटाना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। ये भी तपस्या है, जोर लगता है। आप तो पढ़ रहे थे भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम, और उधर से कोई गाना चल पड़ा, सड़क पर वो डीजे वाला निकल रहा था और वो फेरी वाला कोई गाना बजा रहा है, आपकी ट्यून सारी की सारी किसके साथ मिलने लग जाती? अर्थात ध्यान उधर जा रहा था, मगर उस ध्यान को पुनः खींच करके वापस अपने उसी कार्य में लेकर के आना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। और हमारी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए भी यह तपस्या बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जब तक आप अपना पूरा पोटेंशियल उसमें नहीं लगाते, आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आप बिखरे मन से कार्य करोगे, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा इधर कर लिया, तो कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। और वही आप अपने सारी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करके अपने उस कार्य पर लगाते हो, तो आपको अपना कार्य सिद्ध हुआ मिल जाएगा। अब हम देखें, प्रतिसंलीनता भी तप है। भगवान कहते हैं अपने मन के इन घोड़ों को, दुनिया की फसलों को चरने में जाने मत दो। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई पालतू कोई पशु सपोज करो दूसरे के खेत को चरने जाएगा, तो वहाँ से गालियाँ किसको सुनने को मिलेंगी? आपको ही तो मिलेंगी। इसी प्रकार मन और इंद्रियां यदि दुनिया के भोगों की ओर जाती है, तो उसके बाद दुख और तकलीफ, कर्म का बंधन किसे भोगना पड़ेगा? वो तो आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। तो प्रतिसंलीनता तप। अब यह तो सारे के सारे बाह्य तप है, मगर इसके बाद वाले आभ्यंतर तप। पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब कन्फेस करना, अपनी गलती है उसे एडमिट करना, उसको मान लेना, उसे स्वीकार लेना, गुरुओं के सम्मुख आकर के, या तो भगवान की साक्षी से कन्फेस कर लिया जाए कि मेरे से गलती हुई, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मेरी आत्मा उस बात से अभी तक व्यथित है, मैं अभी तक पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। याद रखना, जब कोई गलत कार्य हो जाता है मन शांत नहीं होता, और शांति पाना ही, ये शांति दिलाना ही तो धर्म का प्रयोजन है। और भगवान कहते हैं जब तक आप अपने किए हुए को स्वीकार नहीं करोगे और उसे दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आत्मा उस कष्ट से मुक्त भी नहीं हो पाएगी। कांटा लग गया जी चलते चलते पैर में, मगर आप किसी को बता ही नहीं रहे। देखने वाले ने आपको चलते हुए पहचाना, भाई तुम पहले तो बहुत अच्छे से चलते थे, आज तुम्हारी चाल में अंतर क्यों है? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। और यूं ही चलता रहेगा तो एक दिन आएगा उसका चलना भी रुक जाएगा, और उसका वह छोटा सा कांटा भयंकर किसी रोग का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई दोष लगा है, तो साधना के मार्ग पर चलने वाली आत्मा को डॉक्टर के समान, वैद्य के समान, गुरुजन या भगवान के चरणों में उनका निवेदन करना चाहिए। और यदि हिम्मत नहीं पड़ती किसी गुरु के सामने जाने की कि मैं उनको कैसे बताऊं,
तो वहाँ पर ऑप्शन है कि तुम आत्म साक्षी से तो उसकी निंदा करो, गुरु साक्षी से उसकी ग्रहणा कर लो, यदि वो भी नहीं होता तो भगवान की साक्षी से कहो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दोबारा से इस कार्य को ना करूं, क्योंकि ये करने के बाद दिन का चैन चला गया और रातों की नींद उड़ गई। अर्थात कुछ भी गलत जिंदगी में होता है, एक द प्रिक ऑफ कॉन्शियस, हमारी एक आत्मा की चुभन हर किसी को लगती है कि नहीं ये गलत है, तू कर रहा है ये गलत है। आप भले उस समय आवेश के कारण वो कर भी बैठते हो, मगर उसके बाद आपका मन रोता है। और भगवान कहते हैं उस वेदना से छुटकारा पाना है तो उसके लिए प्रायश्चित करो। ये भी तपस्या है। अठाई करने वाले को जोर लगता है, मगर अपनी गलती को एडमिट करके स्वीकार करना और उसके लिए दंड आदि लेना, ये सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए से क्या बोला, ये आभ्यंतर तपस्या है, ये भीतर की तपस्या है, प्रायश्चित। आगे है विनय। विनय का मतलब क्या है? सामान्य रूप में तो कह देते हैं जो झुकता है वो व्यक्ति बड़ा विनयवान है, मगर विनीयन्ते अपनीयन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय, जिसके द्वारा 8 प्रकार के कर्म आत्मा से अलग कर दिए जाते हैं, उस सारी साधना पद्धति का नाम है विनय। और हम देखें श्रीमद् उत्तराधनज सूत्र का पहला ही अध्याय विनय श्रुत है, सारे का सारा विनय के ऊपर है। और हम देखें जिसे गुरु के प्रति विनय भाव नहीं है वह व्यक्ति, वह शिष्य ज्ञानवान नहीं बन सकता। और जो थोड़ा सा लाभ पाकर के घमंडी लाल बन रहा है, वो सोच रहा है जी मेरे से ज़्यादा तो कोई सुपीरियर है नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना तो कोई जानता नहीं। तो याद रखना उस व्यक्ति का जितना प्रोग्रेस का लेवल बढ़ना था वो हुक बन गया, मगर हो सकता है अब वही उसका जो लेवल जो उसको घमंड की दशा तक पहुंचा चुका है वही उसके पतन का कारण बन जाए। और वो कहते हैं नच्चा नमई में हावी, जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के साथ साथ जो वाइज है, जो व्यक्ति समझदार है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उतना ही विनम्र बन जाता है। जैसे नमंती फलदा वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होते हैं फलों के आने पर वो झुक जाते, और यदि कोई अकड़ रहा है इट मीन्स उसके पल्ले अभी कुछ नहीं। और भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ पाना है तो विनय करो, बड़ों की विनय, ज्ञानवान की विनय, दर्शनवान की विनय, चारित्रवान की विनय। ज्ञान विनय है, दर्शन विनय है, चारित्र विनय है, मन विनय है, वचन विनय है, काय विनय है, लोकोपचार विनय है, ये 7 भेद विनय के आते। तो विनय करना भी अपने आप में तपस्या है। झुकना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जो व्यक्ति झुकना जान जाता है वह व्यक्ति फिर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ सकता है। आगे चले तो विनय वैयावृत्य, सेवा करना भी तपस्या है। सेवा करना क्या है? तपस्या है। भगवान कहते हैं तस्य समक्को गुरु विद्ध सेवा, गुरु और वृद्ध जनों की जो सेवा है वो मोक्ष का दरवाज़ा है। आप विचार करो, जो लोग कहते हैं जी सेवा करने का जैन धर्म में कहाँ वर्णन आता है? अरे भगवान ने तो स्थान स्थान पर कहा है कि वयावच्य करने से और उस सेवा में जिस व्यक्ति को उत्कृष्ट रस आ जाए वह व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र तक का उपार्जन कर सकता है। अर्थात सबसे सर्वोत्तम जो स्थान तीर्थंकर भगवंतों का है उस स्थान तक पहुंच सकता है। किसके द्वारा? सिर्फ सेवा के द्वारा। और सेवा करने वाले को अपना आराम छोड़ना पड़ता है, अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं, अपना घमंड छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेवा करने के बावजूद भी जब उसकी गलतियां निकाली जाती है, सेवा करने के बावजूद भी जब 4 लोगों में उसके बारे में बुरा ही बुरा बोला जाता है तो क्या सोचता है? एक तो इनकी सेवा करो और दूसरा इनकी बातें सुनो। तो विचार करो उन बातों को सुनने में कितना जोर लगता है। उन बातों को, उन कड़वे घूंटों को पीने वाला कोई ही शंकर जैसा होता है। और जो व्यक्ति उन बातों को, उन कड़वे घूंटों को पीता है, भगवान कहते हैं उससे अनंत कर्मों की निर्जरा होती।
और ये सेवा कोई सामान्य नहीं है। आपको यदि जीवन साथी ऐसा मिला जिसकी सेवा करनी आपको पड़ रही है, तो ये मत सोचिए पड़ रही है, आप ये सोचिए पंच इंद्रिय जीव को साता पहुंचाने का मौका मिल रहा है, और आप उस सेवा से अनंत कर्मों को काट सकते हो। और विचार कीजिए, सेवा तो किसी की भी खाली नहीं जाती, मगर हाँ, निष्काम भाव से, अहंकार से अलग होकर के, नेम एंड फेम से ऊपर उठ कर के, मात्र एक करुणा की भावना से वो सेवा होनी चाहिए। अब आगे चलें। स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स अपनी आत्मा का अध्ययन करने की योग्यता को अर्जित करना, और अपनी आत्मा को पढ़ने का, सेल्फ एनालिसिस करने का जो व्यक्ति के पास पोटेंशियल या कैपेबिलिटी आती है, वो आती है अच्छा सुनने से, अच्छा पढ़ने से। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, वो ज्ञान प्रकाश की तरह, एक टॉर्च की तरह, एक लाइट की तरह है, और उस टॉर्च से आप अपने इस अंधेरे घट में अपनी आत्मा में देख सकते हो उस ज्ञान के प्रकाश से कि मेरी आत्मा में कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और यदि स्वाध्याय नहीं है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन 5 अंगों से संपूर्ण वह स्वाध्याय हम नहीं कर रहे, तो वह हमारी आत्मा को देखने में भी, हम अन्य पद्धतियां अपनाना भी चाहे, हमें आत्म दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है पहले ज्ञान का अभ्यास, फिर ध्यान का अभ्यास, क्योंकि भगवान ने कहा पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी, चौथे पहर फिर स्वाध्याय। और रात्रिकालीन में भी पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर विश्राम और चौथे पहर फिर स्वाध्याय। अर्थात जब तक ज्ञान और ज्ञान का अनुचिंतन, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन, उसकी चर्निंग नहीं होगी, तब तक जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। तो हम देखें, ज्ञान पाना आवश्यक है, और ज्ञान पाने के लिए अच्छा पढ़ना आवश्यक है, अच्छा सुनना आवश्यक है, और अच्छा पढ़ने और सुनने के लिए हमें आगमों का आलंबन लेना, सहारा लेना आवश्यक है। तो जो स्वाध्याय करता है वो भी तपस्या कर रहा है। अरे कितना मन को इतनी दुनिया की बातों से हटा करके उन किताबों में डूब रहा है, रिलेट कर रहा है, वहाँ तो ऐसा लिखा था, वहाँ ऐसा लिखा है, आज नया अर्थ समझ में आया, आज बहुत आनंद है, ये बात मुझे कई सालों से समझ में नहीं आई थी, आज क्लियर हो गई। तो स्वाध्याय में जो कंसंट्रेशन हमारी बनती है, जो रस आने लगता है, तो वो रस कईयों को कहते हैं माला में महाराज जी मन नहीं टिकता। स्वाध्याय करो, ज्ञान बढ़ेगा, स्वाध्याय करो, कंसंट्रेशन बनेगी, स्वाध्याय करो तो तपस्वी भी बन जाओगे। भले इन तपस्वियों को दुनिया में साता नहीं पूछी जाती, मगर भगवान कहते हैं ये तपस्वी है, और जो स्वाध्याय करने वाला है, सज्जाय सब दुख विमुखणे, स्वाध्याय सभी दुखों से आत्मा को मुक्त करवाने वाला है। तो स्वाध्याय करना भी क्या है, भले आप एक पेज भी घर में आगम ग्रंथ रखो, एक पेज भी उसका रोज पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन करो, तो रेगुलर आप पढ़ रहे हो तो एक महीने में 30 पेज तो पढ़ ही लिए ना, और पूरे साल भर में 365 पेज पढ़ लिए, एक किताब तो आपने पढ़ ली। ऐसे रोज पढ़ते जाओ, और क्या सोचो, दुनिया वाला कोई टोकता है तो बुरा लगता है, दुनिया वाला कोई रोकता है, टोकता है तो हमें बुरा लगता है, मगर जब हम आगम पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट भगवान टोकते हैं, ये आत्मा ऐसा मत करो। और उस समय व्यक्ति को जो रियलाइजेशन होती है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता आए, मैं एक एक अंश भगवान के और अनुरूप पाल सकूं, और ये उत्कृष्ट भाव, इतना उत्कृष्ट रस कब आता है, जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं। अरे उनकी कितनी साधना, धन्य है उनको, धन्य है उनको, ऐसे उत्कृष्ट भाव आते हैं तो कर्मों की कितनी निर्जरा, कितने कर्म कट जाते हैं। तो इस स्वाध्याय भी क्या है, तपस्या है। और आगे चले तो स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग, ध्यान करना भी तप है, और ध्यान हमारे चित्त की एकाग्रता का नाम है। जब हमारा चित्त, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैं
वेख लैंदे। चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चल अनोखे। चिट्टा चोला ओते चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे। ओते चुकदा है संसार मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। ध्यान करना भी तपस्या है। ध्यान जैसे एक दिया आपने जला दिया और उस दिए की जो लौ है कभी तो इधर आती है कभी इधर जाती है। क्यों? क्योंकि हवा चल रही। मगर ऐसा स्थान जहाँ पर हवा बह नहीं रही, प्रेजेंट तो है, ऑक्सीजन तो चाहिए, मगर जब हवा का फ्लो ऐसी तरह इस तरह से नहीं चल रहा तो दीप शिखा बिल्कुल इस तरह से अटल हो जाती। और उस दीप शिखा की उस अटलता का नाम ही ध्यान है। अर्थात हमारा चित्त, हमारी एनर्जीज, हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ जब इधर उधर ना जा कर के एक ही बिंदु पर आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान। ध्यान अपने आप में अच्छा बुरा दोनों तरह का होता है। आप बुरी वस्तु के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो तो बुरा ध्यान है। जैसे बोलते हैं ना, आपके पास यदि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है और उसमें आप सन की रेस को इकट्ठा करके एक कागज़ के ऊपर लगा रहे हो तो वो कागज़ जलने लग जाता है, होता है ना ऐसे। और आप उस लाइट से, उस रेस से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए वाले नोटों की गट्ठियों को भी जला सकते हो और कचरे के ढेर को भी जला सकते हो। और इसी तरह ध्यान यदि हमारी ज़िंदगी में अशुभ है तो कर्म को बढ़ाने वाला। एक जगह यदि कोई सैर करते करते एक बहुत हृष्ट पुष्ट अच्छी हेल्दी और वेल्दी लेडी अचानक स्टॉक ऐसा आया, हार्ट का डेथ हो गई। ज्वेलरी बहुत पहने हुई थी। एक चोर वहाँ से निकला, वो देखने लगा, अरे देखो कितना सोना है। उसका ध्यान सिर्फ उसकी ओर है। सारी पब्लिक अभी वॉक कर रही है, कुछ अंधेरा है, मगर वो देख रहा है इसके गहने मुझे मिल जाए। एक कामी जिसके मन में वासना ही वासना है, वो सोचता है इसका देह कितना सुंदर है, ये मेरे भोग में आनी चाहिए। और तीसरा योगी, वो सोचता है मिट्टी का मकान मिट्टी में मिल गया। अब विचार करो, ये कंसंट्रेशन डिपेंड करता है हम कहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन, हम अपना फोकस कहाँ पर कर रहे। और जो कर्म काटने के लिए धर्म और शुक्ल ध्यान का आलम्बन लिया जाता है वह भी तपस्या है। आरत रौद्र से हटा कर के धर्म शुक्ल की आराधना करना भी तपस्या है। और आगे बढ़े तो व्युत्सर्ग अर्थात अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपनी आत्मा को दुनिया से हटा करके अपनी आत्मा को अलग महसूस करना। भले वह गण का भी व्युत्सर्ग त्याग हो सकता है, उपधि का त्याग हो सकता है, भत्त अर्थात भोजन पानी का त्याग हो सकता है। किस दृष्टि से? मेरी आत्मा अलग है और ये सब पदार्थ अलग है, यह भी तपस्या है। और आज नमी राज ऋषि ने
इसी धर्म को स्वीकार करने की मन में ठानी है जो अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। किससे युक्त है? अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। और इसी धर्म की महिमा को बताते हुए लिखा है, धर्म के जय जयकार है, धर्म ही तारण हार है। धर्म के जय जयकार है, धर्म ही तारण। प्राणी मात्र को जीवन प्यारा है, बनना सभी का ही सहारा है। प्राणी मात्र को जीवन प्यारा है, बनना सभी का ही सहारा है। प्राणी दया ही मोक्ष का द्वार है, धर्म की जय जयकार है। धर्म ही तारण हार है, धर्म की जय जय। पापों से रुकना संयम कहलाए, लक्ष्मण रेखा में सीता बच पाए। पापों से रुकना संयम कहलाए, लक्ष्मण रेखा में सीता बच पाए। कर्मों का रावण जाता हार है, धर्म की जय जयकार है। कर्मों का रावण जाता हार है, धर्म की जय। समता से सहना हर ताप है, तप ये मिटाए हर पाप है। समता से सहना हर ताप है, तप ये मिटाए हर पाप है। पतितों का हो जाता उद्धार है, धर्म ही तारण हार है। धर्म की महिमा अपार है, धर्म की जय जय। अनुपम ये धर्म मंगल रूप है, धारे सो पाए भगवद रूप है। अनुपम ये धर्म मंगल रूप है, धारे सो पाए भगवद रूप है। देव भी जाए बलिहार है, धर्म की जय जयकार है। देव भी जाए बलिहार है, धर्म की जय। क्योंकि भगवान ने क्या कहा? अहिंसा संयमो तवो। धर्म कौन सा? धम्मो मंगल मुक्की ठंग, अहिंसा संयमो तवो। देवा वीतंग नमंग संति, जैसे धम्मे सयामणो। जिसका मन ऐसे धर्म में रच पच जाता है, फिर देवता भी उनको नमन करने आते। और क्या कहा? अहिंसा संयम तप का हो संगम, त्यागी मुनीश्वर तीर्थ है जंगम। जंगम बोलते हैं जो चलता फिरता है, स्थावर बोलते हैं जो एक जगह स्थिर है,
और साधु कैसे तीर्थ है? चलते फिरते। और क्या लिखा? अहिंसा संयम तप का हो संगम, त्यागी मुनीश्वर तीर्थ है जंगम, प्रभास नमन हजार है, धर्म की जय जयकार है, धर्म ही तारण हार है, धर्म की जय जयकार है, धर्म की महिमा पार है, धर्म की जय जय। और आज नमिराज ऋषि उसी धर्म में प्रव्रचित होने के लिए, दीक्षित होने के लिए अभिनिष्क्रमण करते हैं। ये अभिनिष्क्रमण क्या होता है, इसका मीनिंग अब कल के ऊपर छोड़ते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।